हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा लेसन है मजबूरी के ऊपर। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको हम करना नहीं चाहते लेकिन हमें वो करने पड़ते हैं। तो मजबूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मजबूरी को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपल्शन। क्या कहते हैं? कंपल्शन या फिर हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस। तो ये मेरी मजबूरी है, तो ये मेरी क्या है? कंपल्शन है। तो बहुत सारे काम हम मजबूरी में करते हैं। तो जब हम ग्रामर की बात करते हैं कि मजबूरी के अंदर कौन सा ग्रामर यूज़ होता है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। तो जब हम मजबूरी की बात करेंगे तो मजबूरी में हम ग्रामर यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं हैव टू, और हैव टू के साथ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो मजबूरी जैसे हम बात करें सर्दियों में जल्दी उठने की, सर्दियों में जल्दी उठने की, जैसे अगर सुबह आपको 5 या 6 ओ क्लॉक उठना हो, विंटर की बात कर रहा हूँ, सर्दियों में, तो क्या आपका मन करता है ब्लैंकेट में से या अपनी क्विल्ट में से बाहर निकलने के लिए? ऑनेस्टली आपने रिप्लाई करना है। क्या आपको लगता है कि सर्दियों में आपको सुबह जब उठना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको फील होता है और आप मजबूरी में उठते हैं? अगर आपका बस चले तो आप लेटे ही रहे। तो क्या ये बात सही है? चलो अच्छा, जितने लोगों को लगता है कि हाँ मुझे सर्दियों में उठना मतलब मेरे लिए मजबूरी लगती है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस। और जिनको लगता है कि नहीं कोई ऐसी बात है ही नहीं, तो वो लिखेंगे नो। लेट्स सी हाउ मैनी पीपल फील दैट कि उनको ये काम करना पड़ता है, और कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें ये काम नहीं करना पड़ता। ओके, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हैव टू। और जल्दी उठने की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस जल्दी उठना क्या होता है? गेट अप अर्ली। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो इंग्लिश में क्या होगा? आई हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली। तो चलिए फर्स्टली इसका स्ट्रक्चर लर्न कर लेते हैं। एंड स्ट्रक्चर है आई हैव टू, यू हैव टू, ही हैज़ टू, शी हैज़ टू। तो आई यू के साथ हमें हैव टू यूज़ करना है, ही शी के साथ हैज़ टू यूज़ करना है, और गेट अप अर्ली। गेट अप अर्ली मतलब सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, यू हैव टू गेट अप अर्ली। उसे उठना पड़ता है तो ही हैज़ टू गेट अप अर्ली। और शी को उठना पड़ता है तो शी हैज़ टू गेट अप अर्ली। और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको हमें करना पड़ता है। तो ज़रा सोचिए कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो स्टडी। ज़्यादातर लोगों के लिए पढ़ना भी मजबूरी है। अगर हम कहें कि आपको जॉब वॉब ना करनी होती, पैसे वैसे कमाने ना पड़ते, तो कोई ऐसी टेंशन ना होती, तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग होते जो ना ही पढ़ते। तो पढ़ना भी उनके लिए मजबूरी है। तो अगर आप ये कहें कि मुझे पढ़ना पड़ता है तो आई हैव टू स्टडी। हाँ, आपको भी सेंटेंसेस बना रहे हैं, ट्राई करना है बोलने का। तो मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना पड़ता है, आप भी बोलिए यू हैव टू स्टडी। उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज़ टू स्टडी। और शी को पढ़ना पड़ता है तो शी हैज़ टू स्टडी। ऐसे ही हमें वेट करना पड़ता है। जैसे आपको बस या ट्रेन का वेट करना पड़ता है तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव टू वेट फॉर बस। ट्रेन का वेट करना पड़ता है तो आई हैव टू वेट फॉर ट्रेन। तुम्हें बस वेट करना पड़ता है तो यू हैव टू वेट। उसे करना पड़ता है तो ही हैज़ टू वेट। और शी को करना पड़ता है तो शी हैज़ टू वेट। सपोज आप कहीं कम्यूट करते हैं और आप बस या ट्रेन से जाते हैं, घर से टाइम से चलते हैं, या कुछ लोग जैसे गांव से बिलोंग करते हैं, अब उनके गांव से बस जल्दी आ जाती है लेकिन जो ट्रेन है उनकी वो लेट आती है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो जल्दी आके तो उनको वेट ही करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो मैं वो कुछ काम आपको बताऊंगा आज की जो यूजुअली लोगों को करने पड़ते हैं। तो उनके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और साथ में आपको उनकी बोल के प्रैक्टिस भी करनी है। पहले राइट करना है और उसके बाद उसको
बोलना है। ओके, लेट्स सी सम मोर वर्क्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेच मिल्क। फेच मिल्क का मतलब होता है कि दूध लाना, कहीं जाकर किसी सामान को लेके आना। जैसे आप डेयरी वगैरह से दूध लेके आते हैं, तो मुझे दूध लाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू फेच मिल्क। तुम्हें लाना पड़ता है तो यू हैव टू फेच मिल्क, उसे लाना पड़ता है तो ही हैज़ टू फेच मिल्क। चलिए अब इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम अगर किसी से क्वेश्चन पुट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। अगर आप क्वेश्चन पुट करेंगे तो उसके लिए आपको यूज़ करना है डू। तो डू यू हैव टू, जैसे क्या आपको जल्दी उठना पड़ता है, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली। अगर उठना पड़ता है तो येस आई हैव टू गेट अप अर्ली, और नहीं उठना पड़ता है तो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। ऐसे हम ही की बात करेंगे तो ही के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डस, और जब डस यूज़ होगा तो डस के साथ हम हैव टू यूज़ करेंगे, हैज़ टू नहीं हो सकता। डस ही हैव टू गेट अप अर्ली, उसे नहीं उठना पड़ता तो ही डजंट हैव टू गेट अप अर्ली, और हाँ उठना पड़ता है तो येस ही हैज़ टू गेट अप अर्ली। ऐसे मैं आपको कुछ और वर्ड्स देने वाला हूँ, आपने उन वर्ड्स को इस स्ट्रक्चर में यूज़ करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं और बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद आपको अपने भी काम सोचने हैं जो आपको मजबूरी में करने पड़ते हैं। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टे अप। स्टे अप का मतलब होता है देर रात तक जागना। अगर आप कहते हैं कि मुझे देर रात तक जागना पड़ता है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्टे अप। तुम्हें देर रात तक जागना पड़ता है तो यू हैव टू स्टे अप, उससे जागना पड़ता है तो ही हैज़ टू स्टे अप। और अगर मैं पूछूं क्या आपको जागना पड़ता है तो कैसे पूछेंगे, डू यू हैव टू स्टे अप। हाँ मुझे जागना पड़ता है, येस आई हैव टू स्टे अप, और नहीं जागना पड़ता, आई डोंट हैव टू स्टे अप। लड़कों के लिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो उनको करने पड़ते हैं, जैसे दूध लाना हो गया, फेच मिल्क। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देना। तो अगर आप ये कहते हैं कि मुझे पौधों को पानी देना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू वाटर द प्लांट्स। क्या आपको पानी देना पड़ता है, डू यू हैव टू वाटर द प्लांट्स। अब पापा को बड़ा शौक है पेड़ पौधों का तो लगा भी रखे हैं, लेकिन आप क्या है कि जब बाहर आप अपनी लेन में गली में जाके पौधों को पानी देते हैं तो आपके फ्रेंड्स या आते जाते कुछ कमेंट्स करते हैं, आपको गार्डनर बोलते हैं, माली बोलते हैं, हमारे वहाँ भी दे के आना। तो इस वजह से शायद थोड़ा सा आपको शर्म आती है, यू फील शाय, और ना करें तो फिर आपको भी पता है कि पापा को मना भी नहीं किया जा सकता। अगर आपने बोल दिया पापा को मैं पौधों को पानी दूंगा तो पापा ने आपको पानी दे देना है, मतलब समझ रहे हो ना आप। चलिए खैर, तो मुझे पौधों को पानी देना पड़ता है तो आई हैव टू वाटर द प्लांट्स। ऐसे कुछ लोग जो विलेज से बिलोंग करते हैं तो उन्हें घास काटना पड़ता है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं कि सर खेतों में जाके मुझे घास काटना पड़ता है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो वो क्या बोलेगा, आई हैव टू कट द ग्रास, आई हैव टू कट द ग्रास। ऐसे फीमेल के कुछ काम होते हैं जो उनको पसंद नहीं होते, जैसे झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाना होता है स्वीप, तो अगर वो कहे कि मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है तो आई हैव टू स्वीप। ऐसे सभी के सेंटेंसेस बनाने हैं आपने, लाइक आई हैव टू स्वीप, यू हैव टू स्वीप, ही हैज़ टू स्वीप, शी हैज़ टू स्वीप। ऐसे ही पोछा लगाना मॉप द फ्लोर होता है, अगर वो कहे कि मुझे पोछा लगाना पड़ता है तो आई हैव टू मॉप द फ्लोर। बर्तन साफ करने पड़ते हैं तो आई हैव टू डू द डिशेस, बर्तन साफ करना डू द डिशेस होता है। ऐसे कपड़े धोना वॉश क्लोथ्स होता है, तो मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं तो आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। ऐसे अगर हम बात करें कुछ खाने पीने की, तो जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को खाना पीना पसंद नहीं होता, जैसे घिया, तोरी, कद्दू, भिंडी। खाते हैं आप लोग ये सब? आपसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। हाँ, यहाँ मैं आपको सुन नहीं सकता तो इसलिए बोला जाता है कि कुछ चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलने वाला हूँ, पहले तो आप वो खाते पीते हो कि नहीं, हाँ या ना बताना, और उनकी इंग्लिश आपको आती है कि नहीं वो भी बतानी है आपने, राइट। ओके, जैसे घिया, तोरी, कद्दू, भिंडी, ये सब आप लोग खाते हो, हाँ या ना ये बताना है। और साथ में घिया की इंग्लिश क्या आपको आती है?
जो अगर आती है तो आप लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में कि हाँ आती है, मतलब आती है का मतलब कि उसकी इंग्लिश लिखनी है कि क्या होती है। ऐसे तोरी की लिखनी है आपने, करेले की भी लिखिए, कद्दू की भी लिखिए अगर आपको आती है तो। हाँ, वीडियो को पॉज करें और लिखें, पहले देखते हैं आपको कितना आता भी है। ओके, तो अगर हम बात करें घिया की, तो घिया को हम बोलते हैं बॉटल गॉड। कुछ लोगों को घिया खाना, तोरी खाना, कद्दू खाना, करेला खाना ये पसंद नहीं होता। तो अगर आपके घर में बनता और आपको पसंद नहीं है तो आपको खाना तो पड़ेगा ही। तो अगर आप कहें कि मुझे घिया खानी पड़ती है तो घिया को हम बोलते हैं बॉटल गॉड। तो आई हैव टू टेक बॉटल गॉड। और तोरी को हम बोलते हैं स्नेक गॉड, तो आई हैव टू टेक स्नेक गॉड। करेले को बिटर गॉड बोलते हैं और कद्दू को बोलते हैं हम पंपकिन। तो मुझे कद्दू खाना पड़ता है, तो आई हैव टू टेक पंपकिन। ओके, ऐसे ही कुछ लोगों को देर रात तक जागना पड़ता है। तो देर रात तक जागना क्या होता है? स्टे अप, जो मैंने पहले बताया था। तो मुझे देर रात तक जागना पड़ता है, तो आई हैव टू स्टे अप। तो ऐसे इन सारे वर्ड्स को आपने नोट करना है और नोट करके इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? जैसे कि आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें डू यू हैव टू, येस आई हैव टू, आई डोंट हैव टू। ऐसे डज ही हैव टू, ही डजंट हैव टू, और येस ही हैज़ टू। ऐसे स्ट्रक्चर में एक एक वर्ड को आप यूज़ कीजिए। जैसे डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, yes I have to get up early, I don't have to get up early. Does he have to get up early, he doesn't have to get up early, yes he has to get up early. ऐसे नेक्स्ट वर्ड है, सपोज आपके पास stay up, तो do you have to stay up, yes I have to stay up, I don't have to stay up. Does he have to stay up, he doesn't have to stay up, yes I have to stay, sorry, yes he has to stay up. तो ऐसे सभी वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस बनाने। देखिए, अगर आप ऑनेस्टली अगर आप सीखना चाहते हैं तो एफर्ट्स तो आपको लगाने की ज़रूरत है। तो एफर्ट्स लगाने के लिए करना क्या है? सिंपल अपनी नोटबुक पे ये सेंटेंसेस बनाइए वर्ड्स के, और उसके बाद बोल बोल के इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा ये बनने के बाद फिर आप खुद सोचिए ऐसे कौन से काम है जिनको करना आपकी मजबूरी होती है, आप मजबूरी में करते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाइए और उनको बोलने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं, कोशिश करें कि इन सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में भी बनाएं, तो अच्छा लगेगा देखकर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।